हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो आज हम साइंस का जो सैंपल पेपर है उसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, सी पार्ट कर रहे हैं। ए बी हम कर चुके हैं, अब हम जो सैंपल है उसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, इसीलिए एक वीडियो में कवर होना मुश्किल था, इसीलिए अब हम सी सेक्शन को कर रहे हैं। तो देखो सी सेक्शन में क्या कहा गया है, 6 मार्क्स का है, 12 क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का है। तो देखो क्या कहा गया, सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी होते हैं। जीवाणु मृत पौधों और जानवरों के क्षय के कारण बनते हैं। तो देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया, इसे रीड करना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम फटाफट इसे रीड करते हैं। जानवरों के क्षय के कारण बनते हैं जो कि वायुमंडल को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। तो देखो नाइट्रोजन, वायुमंडल नाइट्रोजन को किसमें, नाइट्रेट में बदला जाता है, उसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। बैक्टीरिया का उपयोग सिरका, दही, पनीर आदि के उत्पादन में किया जाता है। बैक्टीरिया का उपयोग सीवेज निपटान संयंत्रों में भी किया जाता है। अन्य सूक्ष्मजीव जैसे कि विषाणु, कवकीट आदि का उपयोग मूल्यवान चिकित्सा, कृषि, औद्योगिक उत्पाद के लिए भी किया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक, बेवरेज में अल्कोहल बनाना, बेकिंग उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। देखो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। वे सूक्ष्मजीव जो अपने पोषण के लिए मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मृत जीवी। उनको क्या कहा जाता है, डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, वो जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। तो ऐसा जीवाणु का एग्जाम्पल देना है जो नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करता है, नाइट्रेट पे परिवर्तित करता है। तो बी राइजोबियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है, दूध से दही और पनीर का उत्पादन किस जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो दूध से दही और पनीर का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, लैक्टोबैसिलस। ए यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, ब्रूवरीज उद्योगों में किण्वन की प्रक्रिया के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेवार है। देखो क्या कहा जाए, ब्रूवीज मतलब कि जहाँ पे अल्कोहल वगैरह बनाया जाता है। तो अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, यीस्ट का यूज किया जाता है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये था 12 क्वेश्चन। अब हम करते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में भी इसी तरह से एक पैराग्राफ दिया गया है और ये भी कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे जीवन और हमारे पर्यावरण तथा मनुष्य और पेड़ पौधों तथा पशुओं के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। सूक्ष्मजीव मनुष्य, पौधों तथा जानवरों में बीमारी का कारण बनते हैं। सूक्ष्मजीव भोजन को खराब करते हैं, खाद्य विषाक्तता का कारण बनते हैं। सूक्ष्मजीव पर्यावरण और परिवेश की गुणवत्ता को भी खराब करते हैं। इस प्रकार विभिन्न हानिकारक जीवों को अपने और पर्यावरण की सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। तो अब इसमें फिर क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमें सोल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट क्या है, रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीव कहलाते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले जीव कहलाते हैं रोगजनक। तो ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। तो कौन सा ऐसा जीव है कौन सा ऐसा संक्रामक रोग है जो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तपेदिक। जो क्षय रोग है वो क्या है, सूक्ष्म जीवों के कारण होता है और ये संक्रामक रोग है। एड्स, डेंगू और पोलियो क्या है, संक्रामक रोग नहीं है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। कौन सा रोग यहाँ पर कहा गया है, विषाणु से होता है। अब देखिए यहाँ पे जो भी डिजीज दी गई है, चाहे एंथ्रेक्स हो, चाहे टेटनस हो, चाहे तपेदिक हो या ट्यूबरक्लोसिस हो, ये सब वायरस, ये सब बैक्टीरिया से होती है, जीवाणु से होती है। हमें यहाँ पे विषाणु से पूछा गया है, तो ए आंसर। हेपेटाइटिस ऐसी बीमारी है ए जो किससे होती है, विषाणु से होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है, वे सूक्ष्मजीव जो केवल परपोषी के अंदर रहने पर ही जीवित रहते हैं। तो देखो कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं, बैक्टीरिया जो हर कहीं जीवित रह जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिन्हें होस्ट की जरूरत होती है। तो वायरस, जैसे कि कोविड का आपने सुना होगा, कोविड बाहर है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब बॉडी के अंदर उसको होस्ट मिल जाता है तब क्या रहता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो वे सूक्ष्मजीव जो केवल परपोषी के अंदर ही रहते हैं, होस्ट, परपोषी मतलब कि होस्ट, कि उनको जीवित रहने के लिए कोई होस्ट चाहिए, उनके शरीर में जाके वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोविड का जो वायरस है, बाहर अगर वो पड़ा है तो उसे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब बॉडी के अंदर चला जाएगा तो वो एक्टिव हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, कुछ गुण निम्न तालिका में सूचीबद्ध है, इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में भेद करना है हमको। ठीक है, तो देखो क्या कहा गया, इसी को हमें फिल कर देते हैं, इसी सारणी को, और फिर बाद में इसी सारणी को आपको नीचे लिखना है। तो देखो कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले कि धातु में कठोरता, धातु जो है वो क्या है, कठोर होती है। धातु जो है वो कैसी होती है, कठोर होती है, लेकिन अधातु कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, कोमल लिख देंगे हम यहाँ पे, ये क्या होती है, कोमल होती है।
ठीक है। नेक्स्ट आघातवर्तता, मतलब जबकि उस पर आघात किया जाता है तो क्या होती है, वो आवाज़ करती है। आघातवर्तिता मतलब कि वो उसको पीटने पर टूट जाते हैं, आवाज़ के टूट जाती है जब आघातवर्तना करते हैं। तो धातु क्या है, धातु को जब आप पीटोगे तो वो टूटेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, उसको आघात करोगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आघातवर्धनता दिखाई जाती है। लेकिन अधातु को जब आप पीटोगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, तो यहाँ पे आघातवर्धनता नहीं दिखाई देती। आघातवर्धता का मतलब है जब उसमें पीटा जाए तो वो टूटे ना। तो यहाँ पे धातु जो है वो, जैसे कि अगर लोहे पे आप डंडा मारोगे, लोहे पे अगर कोई भारी चीज़ मारते हो तो वो थोड़ा फ्लैट हो जाएगी लेकिन वो टूटेगी नहीं। लेकिन जब आप एक, जैसे कि आपकी पेंसिल जो है, पेंसिल के जो निब होती है, जो उसको अगर आप उस पर कुछ मारोगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है। तन्यता, तन्यता देखो, तन्यता मतलब कि तार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो धातु को हम छोटे छोटे तारों में बदल सकते हैं, जैसे कि कॉपर की, एल्युमिनियम की पतली पतली तार बनाई जाती है, फॉइल पेपर बनाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यस, हाँ, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जा सकता, उसे पतले पतले तारों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऊष्मा एवं विद्युत का संचालन, तो जितनी भी धातुएं हैं लगभग 90% जो धातुएं हैं वो ऊष्मा और विद्युत की संचालन करती है, जबकि जो अधातुएं हैं वो विद्युत और ऊष्मा का, यहाँ पे लिख दीजिए, इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सुचालक लिख दीजिएगा। ये क्या होती है, सुचालक होती है, जबकि जो अधातुएं हैं वो कुचालक होती हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ये क्रॉस लगा दीजिए, 2 क्वेश्चन में क्रॉस आ जाएगा, बाकी इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है, देखो यहाँ पे यही चीज़ आपको लिखनी है जो मैंने भी आपको बताई है। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो पहले रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। धातु और अधातु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। धातुओं का उपयोग खाना बनाने के लिए, सामान बनाने में, बिजली के उपकरण में, बिजली के तार में, फ्रिज आदि बनाने, भवन निर्माण सामग्री में, एल्युमिनियम लोहे की शीट बनाने में, सोना चांदी आभूषण बनाने में, तांबे एल्युमिनियम के सिक्के बनाने में किया जाता है। अधातुओं का भी उपयोग कई जगह और कई वस्तुएं बनाने में किया जाता है, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, उर्वरकों के बनाने में, पानी के शुद्धिकरण के लिए, रॉकेट ईंधन के रूप में, पेंसिल बनाने में और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। देखो क्या कहे गए हैं क्वेश्चन में, विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जो विद्युत की तार होते हैं उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कॉपर का प्रयोग किया जाता है। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया, आभूषण बनाने के लिए जिन धातु का उपयोग किया जाता है उसका नाम, ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा। सोना और चांदी ऐसे हैं जिनसे आभूषण बनाया जाता है। तो बी यहाँ पे क्या आंसर, यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। उर्वरक बनाने के लिए जिन अधातुओं का उपयोग किया जाता है, उर्वरक मतलब कि खाद वगैरह बनाने के लिए, उर्वरक मतलब कि खाद, मतलब कि हम फर्टिलाइजर कहते हैं, खाद मतलब कि जो मेन्योर हो जाएगा, जो घरों में बनेगा उससे हम क्या कहेंगे, खाद कहेंगे, जो फैक्ट्री में बनेगा उससे हम क्या कहेंगे, उर्वरक कहेंगे। तो उर्वरक बनाने के लिए किन धातुओं का उपयोग किया जाता है, तो उर्वरक बनाने के लिए नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। जल के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त अधातु कौन सी है। तो जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है, जिससे कि जल को एकदम से शुद्ध किया जाता है। उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसे इन तीनों जो सेक्शन दिए गए इनसे आपका साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज।